हमारे आड़तियों को और राइस मिलरों की आपस में कुछ कहा सुनी की वजह से 2-3 दिन से कोई हमारा मतभेद चल रहा था। हम रात भी सारे अग्र सेंटर धर्मशाला में इकट्ठे हुए थे। दोबारा अब इकट्ठे होके हमारे सब मतभेद ख़त्म हो चुके हैं। हमारा कोई भी डिस्प्यूट नहीं आपस में, भाई भाई हैं हम। तो हमारा आपस में काम नहीं चलता है, ना इनके राइस मिलरों के बिना हमारा काम चलता है, ना आड़तियों के बिना राइस मिल का काम चलता है। हमारा तो मिलजुल के काम चलता है, हम सब एक हैं, हमारा कोई अब मतभेद नहीं है। तो जो पहले चीका आप जो आड़ती बोल रहे थे कि चीका के राइस मिल के खरीद करें हम उनके पक्ष में हैं, तो अब तो क्या चीका वाले आएंगे? हाँ, चीका वालों के पक्ष में हैं हम। तो आड़ती सारे चीका वालों के पक्ष में हैं। चीका वाले आने चाहिए, कैथल में चीका वाले आने चाहिए। हम तो पूरी कोशिश करेंगे भाई राइस मिल, चीका के राइस मिल कैथल मंडी में आए। मतलब कैथल मंडी में किसी का कोई बहिष्कार नहीं है, सब अपना खरीद का? कोई बहिष्कार नहीं है किसी का भी, सब एक हैं, सब काम करेंगे। ऐसे भाई डिस्प्यूट तो कोई है नहीं, जे धक्के तो हम भाईचारा आपस में ख़राब करें उसका हमारे पर कोई इलाज नहीं। हमारी तो एक डिमांड है, ना तो हमारे कोई गिले शिकवे हैं, जे होंगे हम अपना आप निपटेंगे। कोई सहमति होगी आप? सहमति हमारी सारे की सहमति है, एक ही जगह रहना है। हमारी तो एक डिमांड है, ना हमारा कैथल राइस मिलों से हमारा कोई झगड़ा, ना किसी से। हमारी जो मांग है सिर्फ ये है, पहले तो हम कहते हैं कैथल राइस मिल सही रेट पे माल ले, हम वेलकम करते हैं। नहीं लेते तो चीके वाले आते हैं तो उनको आने दें और मारा माल। वैसे थोड़ा सा कल आपने मीडिया में भी वहाँ बयान दिया था। हाँ जी। आपकी वहाँ कोई तू मैम हुई थी और सारा मामला सोल्व हो गया? जो तू मैं हुई है ना, वो हमारे घर के अंदर थी, नहीं बड़ी है। हाँ, बहिष्कार की करी थी। जे हमारे साथ आप उसमें नूर रखोगे, बहिष्कार पता नहीं ये करेंगे, पता नहीं हम करेंगे, वो तो मैटर खत्म हो चुका है। ठीक है जी। ऐसा है जैसा मैंने एक सेकंड मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था कि सरकार की सरकारी धान के ऊपर कुछ खरीद की नीतियां होती हैं। उन नीतियों के अनुसार चलना हर एक अधिकारी का, हर एक भाई का कार्य होता है। आड़ती भाई हैं, आड़ती भाई हमारे भाई हैं। मैंने कल भी कहा था हम राइस मिलर और आड़ती एक दूसरे के पूरक हैं, ना इनका हमारे बिना गुजारा, ना हमारा इनके बिना गुजारा। ठीक है, क्योंकि राइस मिलों के कोटे सरकार ने पहले ही कम कर दिए हैं, तो हमारी जो बात है, मैं एक प्रधान के नाते मैं अपने ट्रेड की बात कहूँगा, जो हमारे भाई हैं आड़ती भाई वो अपने ट्रेड के नाते अपनी बात कहेंगे, लेकिन वो एक दायरे में रहकर, एक सीमा में रहकर बात रखी जानी चाहिए ताकि कोई मतभेद हमारे किसी तरह के आगे ना बढ़े। जैसा कि आप साथियों ने कहा, पिछले वर्ष भी देखा होगा आपने कि जब लोकल मिलर का कोटा पूरा हो जाता है सरकार बाहर के मिलर को बुलाती है। अब भी सरकार बाहर के मिलर को बुला सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई किसी तरह का एतराज़ नहीं है। चीका वाले राइस मिलर भी हमारे भाई हैं। पिछली बारी अम्बाला से, नारायणगढ़ से भी राइस मिलर भाइयों ने आकर यहाँ कैथल मंडी के अंदर खरीद की थी। इस बार भी मैं आश्वासन देता हूँ आड़ती भाइयों की तरफ से, अगर हमारे आड़ती भाइयों को कोई किसी तरह की दिक्कत आएगी तो मैं इनके साथ जाकर सिफारिश करूँगा, चाहे हमें अम्बाला के, हरियाणा के किसी कोने के भी राइस मिलर भाई बुलाने पड़े, हम उन राइस मिलर भाइयों को बुलाएंगे। और किसान का एक एक दाना 2060 जो एमएसपी सरकार ने निर्धारित किया है, उसको उसका एमएसपी पूरा मिलेगा। ये मैं इन भाइयों की तरफ से आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, और आपकी तरफ से मैं पूरे किसान भाइयों को भी ये संदेश देना चाहता हूं। जी, मैंने किसानों के बारे में गलत बयानबाजी कोई भी नहीं की। कोई उसको तोड़ मरोड़ कर बयानबाजी को अलग मिस इंटरप्रेट करता है तो अलग बात है। मैंने एक बात रखी थी कि मैं भी किसान हूं, 110 एकड़ की खेती करता हूं और किसान का सुख दुख मैं जानता हूं। लेकिन कोई अगर झूठी राजनीति करने वाले हैं तो वो इसको छोड़ दें, उसको बरगलाएं मत किसी भी किसान भाई को। अगर मैंने ये बात भी रखी थी आपके सामने, आपको कल पता हो कि अगर मंडी के अंदर किसी किसान भाई का धान नहीं बिकता है तो माननीय विधायक जी के साथ आकर हम मंडी का धान भी बिकवाएंगे। कैथल मंडी का क्या, हरियाणा की किसी मंडी में भी अगर धान एमएसपी से नीचे बिकता है तो हम सरकार की तरफ से जवाबदेही वाले हम हैं, हम उसको भी दूसरी मंडियों में जाकर भी उसका सुधार करने की कोशिश करेंगे। और मेरे इस बयान से अगर किसी किसान भाई को आघात पहुंचा हो तो मैं उसके लिए क्षमा याचक हूँ। वो आपने देख लिया, सारे खत्म हो गए, हम सारे इकट्ठे हैं, परिवार है हमारा, तो हम लड़ेंगे भी आपस में, इकट्ठे भी बैठेंगे। सुबह लड़ाई होगी, शाम को इकट्ठे बैठ जाएंगे, शाम को लड़ाई होगी, सवेरे इकट्ठे बैठ जाएंगे।
अपने अपने हित हैं, हमारे भी और इनके भी, और हमारे हित दोनों के कोई अलग अलग नहीं है, वो साझे हैं। हम इनके सुख दुख के साथी हैं, इनके साथ खड़े हैं।